ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है, एक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया वो इंसान सपाटे दंड बैठकों को वो ही सिद्ध कर सकता है। 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य, फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या। उद्धत न हो, नम्र रहो, चपल न हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, शास्त्र का अध्ययन करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो। तो भी संत भी बनोगे ना तो वीर ही महान बनोगे। कहाँ से सपाटे लगा के आए? पलवल से सपाटे लगाते आए हुए 51,000 सपाटे। 6 दिन में यात्रा हमारा कंप्लीट हुई है। आपसे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से। प्रयागराज महाकुंभ में 2,51,000 सपाटे दंड बैठक, और भगवान राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ 1,51,000 सपाटे लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में कितनी शक्ति है ये दिखाया। 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, 13 विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता, सब आपके चरणों में अपने विश्व रिकॉर्ड समर्पित करता हूँ। महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेटिक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। प्लीज ये मनगढ़ंत आइडिया निकालें कि मास्टरबेशन में कोई शर्म की बात है। ये हेल्दी और नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट। Wake up to reality. ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, जर्जर, दुर्बल। इन शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस, सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। ब्रह्मचर्य पालन ना करने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? धसे हुए नेत्र, चेहरा पीला पड़ जाता है, दृष्टिहीनता, दिखाई नहीं देता आंखों से, स्मृति हमारी बिल्कुल नाश हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। इसी तरह मैं कहता हूँ जो ये ब्रह्मचर्य नाश करते हैं अंदर से खोखले हो जाते हैं, खोखले। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे, तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहाँ पर लगा दिए गए और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर 41 दिन बाद, तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी।
आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी हो। आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे उनको करने नहीं दिया जाए। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस, इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा, मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनके चरित्र का पालन करने की सलाह दे। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक दिया। राम भगवान का जीवन पढ़िए, कृष्ण भगवान का, ऋषि देव दयानंद का, जिन्होंने 18 बार जहर पिया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, राममूर्ति पहलवान का जीवन पढ़िए। तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे, ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे, मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो।
अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा, और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे, मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाए। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता, मुसीबत इंसान को महान बनाती। स्वर्ण सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना, तब तक वो आभूषण नहीं बनता। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता, जब उसे आग में तपाया जाए। लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता, पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए। उपासक तो ऐसा समझ जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं। उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है, अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं। हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा दे। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। सावधान, सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला। ये योद्धाओं का काम है। जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात, हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा भगवान का अंश है। फिर आगे बढ़ो।
बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ ले। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दो। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे अब गिरा तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश धारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कह रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो वो तुम्हारा